चंडीगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रत्याशी रवि ठाकुर ने कहा कि जब हम लोगों के घर जा रहे हैं तो उनका यही कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि भाजपा झूठे वादे करती है और जुमलेबाज पार्टी है। भाजपा के शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। भाजपा के शासनकाल में सफाई व्यवस्था में 66वें नंबर पर चंडीगढ़ आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 3 में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर, जो कि प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मैदान में उतारे गए हैं। किस तरीके का जो समर्थन मिल रहा है आपको? पहले नमस्कार है सभी को। समर्थन बहुत बढ़िया मिल रहा है। डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है। सभी हमारी टीम्स के ऑफिस बेरर, पार्टी के अहदेदार सब लगे हुए हैं। हर किसी को पार्टी की बारे में समझाया जा रहा है, कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है। बापू धाम के डेवलपमेंट के बहुत मुद्दे हैं और उनके ऊपर काम किया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर बहुत समर्थन हमें मिल रहा है। रवि जी, कल हमने आपके ही घर के पास कुछ ही दूरी पर जो है हमने लोगों से बातचीत करी, तो कहते हैं कि भाजपा ने काम किया, हम भाजपा को मतदान करेंगे। आप ही के घर के पास ऐसा माहौल है तो कितना असर डालेगा इस चुनाव पर? भाजपा ने अगर काम किया होता तो वो दिख रहा होता, हमें तो दिखा नहीं है। बाकी उनको भी समझाया जाएगा, घर के पास वालों को, कि भाई आप बताइए क्या काम किया है भाजपा ने। तो अगर कांग्रेस आती है तो आप क्या विकास करेंगे? क्या एजेंडे हैं आपके? क्या मैनिफेस्टो है आपका? अभी मैनिफेस्टो पूरे वार्ड के उनसे डिसाइड किया जा रहा है और मैनिफेस्टो सब तैयार करके आपके मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे। मैनिफेस्टो रिलीज़ करेंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे वार्ड वासियों से, वार्ड की जनता से? वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें और बापू धाम की डेवलपमेंट करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय नेता एवं कांग्रेसी नेता मोहम्मद सिकंदर जी। मोहम्मद सिकंदर जी, इस चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं चुनाव को लेकर के, और इसलिए भी पॉजिटिव हैं क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आपने हमारे रवि भाई से सवाल किया कि आपके मोहल्ले के कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी ने काम किया है। निश्चित तौर पे बीजेपी ने बहुत काम किया है। उसकी मैं सूची आपको दे देता हूँ, आप ज़रा दर्शकों को बता देना। लोगों को बेरोज़गार किया, चंडीगढ़ को 1 से लेकर के 66वें नंबर पे ले गए, ये काम भी बीजेपी ने ही किया। सफाई नहीं की, इसलिए चंडीगढ़ जो है 66वें नंबर पे खिसक गया। सड़कें जो थी चंडीगढ़ की टूटी फूटी पड़ी थी, जब कांग्रेस ने आंदोलन किया और पानी की बौछारें खाई, लाठियाँ खाई, इनको चारों तरफ से घेरा, उसके बाद इन्होंने सड़कें बनाई। तो जो आम जनता है उसे इस बात का इल्म कम है कि काम के बारे में उन्हें क्या कहना है। वास्तव में वो कहना ये चाह रहे थे, उन्होंने कटाक्ष किया था बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने बहुत काम किए, तो ऐसा लगने लगा कि शायद उनको लगा कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए। वास्तव में वो कहना ये चाह रहे थे कि बीजेपी ने बहुत बुरे काम किए, जिसका परिणाम बीजेपी इस चुनाव में भुगतेगी। ये बात तो खुद चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कबूल किया। वो जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे थे पिछले दिनों, उन्होंने सारा ठीकरा जो है वो कमिश्नर के यादव जी पे, भूतपूर्व कमिश्नर चंडीगढ़ के, उनके ऊपर डाल दिया था कि यहाँ जो गलत काम हुए वो कमिश्नर जी ने किए, हमें उन्होंने नहीं बताया। यहाँ पे देखा आपने कि किस तरह रेडी पड़ी वालों को बेरोज़गार कर दिया गया, उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया। उनके लिए कोई स्थायी जगह ऐसी नहीं बनाई गई जहाँ उनके काम और कारोबार चलते। ये काम भाई साहब बताइए किसने किया? ये जो उनका टेन्योर था पिछले 5 साल का बीजेपी का, वो इतना ज़्यादा परेशानी भरा था कि जिसके कारण पूरे के पूरे चंडीगढ़ का आम आदमी परेशान हो गया। और इस प्रकार की महामारी के अंदर इन पार्टियों ने एक और गलत काम ये कर दिया कि सबसे पहले तो ये देखिए कि ऊपर से आदेश ये आता है कि चंडीगढ़ की 89 पार्किंगों के अंदर इन्होंने पहले रेट बढ़ाए। पार्किंगों के जो एमसी की पार्किंग थी 89, उसके अंदर इन्होंने रेट बढ़ाए। पहले जनता को वहाँ इन्होंने फाइनेंशियली प्रॉब्लम खड़ी करी। उसके बाद में ठेकेदारों के साथ इन्होंने चीटिंग ये करी कि आप लोगों के पैसे माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन वो दोबारा से इन्होंने उनको ऑर्डर कर दिया कि कोई पैसा माफ़ नहीं होगा। तो ये सारे काम बीजेपी ही तो कर रही है, अपने मन से चल रही है। वो ये समझ रहे थे कि हम सत्ता में आ गए, अब हमें कोई नहीं हटा सकता, मगर वो भूल गए कि ये लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक देश में यहाँ की सिस्टम प्रणाली ये कहती है कि जनता के हित में, जनता में से रह करके जनता का ही कोई प्रतिनिधि जनता के हित में काम करेगा, मगर इन्होंने जनता के बिल्कुल विपरीत काम किया। आप ये मसला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के नीचे तक लगा लो, चारों तरफ त्राही त्राही कर रहा है देश।
किसानों से लेकर के जवान तक और यहाँ का मजदूर देश का परेशान है। और अब इस बार सबने ये मन बना लिया है कि हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये चुनाव बहुत ही यूज़फुल चुनाव है। चाहे कुछ लोग अपने मन से कितनी बातें गढ़ें, कितने ही अपने आप को पॉलिशिंग करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों के साथ अच्छा आप ये बताइए कि बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी किसने की है? ये बीजेपी ने ही तो की है। प्राइवेट हाथों में 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जब बिजली जाएगी तो किसको इसका नुकसान होगा? जनता को। ये नुकसान जनता को होना है। और चंडीगढ़ की जनता क्या कभी ये चाहेगी कि वो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल दे? वो तो बेचारे वो नहीं बिल दे पाते जो उनको ऑलरेडी 4 रुपये, 4.5, 5 रुपये तक यूनिट बिल आता है। जब वो डबल हो जाएगा तो वो कैसे देंगे? घरों के हालात जो हैं हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ लोग बेरोज़गार हैं, कारोबार टूटे हुए हैं, देश के हालात ख़राब हैं। हम ये कैसे मान लें कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है? ये थे हमारे साथ मोहम्मद सिकंदर जी। और भी कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी। जी क्या नाम है? माय नेम मुकेश चौधरी, EWS प्रेजेंट। क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी, आज जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी मैदान? अब जैसा अभी जाहिद भाई ने बोला है कि एक तो महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई आप देखो चरम सीमा पे पहुंची हुई है। उसके लिए बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। उसके लिए पेट्रोल का आप देख लीजिए, सब्जी को रेट देख लीजिए आप, सभी महंगाई देखो कहाँ पे जा रही है। और जो अभी सड़कों के बारे में बताया भाई ने कि सड़कें जो है ना, हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने लाठियाँ खाई, पानी की बौछारें खाई, वो सारा कुछ बताया गया। तो वो आपके सामने सब कुछ आपने देखा है। दूसरी बात ये है, रवि भाई के लिए जो हम प्रचार कर रहे हैं उसको जन समर्थन मिल रहा है। पूरे सारे ब्लॉक को सब मिल रहा है, सब समर्थन मिल रहा है, सब वोट देने के लिए तैयार हैं, परिवर्तन लाने के लिए सब तैयार हैं भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रवि भाई के हाथ मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, कांग्रेस को लेके आएँ। सुलेमान जी क्या कहना चाहेंगे, आप भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस से? नमस्कार जी, सभी बापू धाम वासियों को मैं बताना चाहूँगा कि बापू धाम कॉलोनी के अंदर इस बार जो है सभी लोग कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। उसमें वजह यह है कि सभी लोग परेशान हैं। जो मौजूदा पार्षद दिलीप सरनानी जी ने जो वादे किए थे पिछले 5 साल पहले, उन वादों में वो खरा नहीं उतर पाए हैं। और कोरोना काल के अंदर सभी लोगों को घर घर बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और सभी जानते हैं इस बार जो है जनता जवाब देगी, और वो जवाब देगी, वोट से जवाब देगी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार आ रही है बापू धाम के अंदर, और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और रवि ठाकुर को जिताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बलवीर जी। बलवीर जी, पहले आप भाजपा के साथ थे और इस चुनाव में कांग्रेस के साथ हैं, तो क्यों भाजपा छोड़ कांग्रेस में आना? सभी बापूधाम निवासियों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। ना तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ना तो मैं भाजपा में था और ना ही किसी अदर अगेंस्ट पार्टी में था। हमारा एक ही मकसद था, इस बापूधाम की जनता का विकास चाहिए था। इस बापूधाम की जनता को एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए था जो कि वो अनेक मुसीबतों का जो सामना कर रही है, उस सामने को पूरा दूर करने के लिए वो प्रत्याशी हमारे काम आए। पिछले 7 सालों में एक बड़ा मोदी देश का, भारतीय जनता पार्टी का एक वो प्राइम मिनिस्टर है, और एक इस बापूधाम में छोटा मोदी दिलीप कुमार शर्मा है, जो पिछले 7 सालों में अब तक कोई भी काम नहीं किया है। ये जब चुनाव आते हैं तो ये 2-4 सड़कें बना दिया और 2-4 यहाँ पर लाइटें लगवा दी हैं, वो किसी प्रकार का ये नहीं है। अब जनता पूरा जन समर्थन के साथ एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए। मैं स्थानीय निवासी हूँ, मैं आज भी खुशी से पिछले 15 सालों से मैं ये बताना चाहूँगा मैं उनके साथ था, परंतु जब तक साथ था, जब तक उनकी नीयत साफ थी, जब हमने देखा उनकी नीयत में खोट आई, तो हमने पूरे बापूधाम में सर्वे करके अपने आप को संभालने के लिए एक ऐसा प्रत्याशी बनाने की कोशिश की जो कि हमारे सामने आज हमारे श्री रवि भाई ठाकुर, जो कि हमारी हर संभावनाओं को, हर मुसीबतों को वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। साथियों, पूरे इस आने वाली 24 दिसंबर को भारी जन समर्थन के साथ पूरे मैं अपनी दिमाग की, अपनी भावना की और उस परम पिता परमेश्वर से यही अरदास बापूधाम कर रहा है, वो प्रत्याशी आए जो जनता को निजात दिलाए। जय हिंद, जय भारत।
ये थे कांग्रेसी नेता एवं स्थानीय नेता जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो इस बार सरकार आएगी वो कांग्रेस की आएगी। प्रत्याशी जो रवि ठाकुर हैं वो हर मुसीबत की घड़ी में जो यहाँ की जनता के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।